नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा ये छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर 2 है, जिसका हम जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे। ये 2011 का है। ठीक है साथियों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा जो है बाल विकास एवं सामाजिक अध्ययन। बाल विकास का जितने भी जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे 2011 का, ठीक है साथियों, वो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने इससे पहले भी हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमने अपने चैनल पर डाल चुके हैं, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे सीजी टेट करके ये जो प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजी टेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर के, तो वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हो अच्छे से। आपको अब जिस भी पेपर दिलाना चाहते हो, चाहे पेपर 1 दिलाना चाहो या पेपर 2 यानी कि ये 6वीं से 8वीं के लिए है, और इससे पहले हमने 1ली से 5वीं के लिए भी वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं बाल विकास एवं सामाजिक अध्ययन। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख सकते हो। यहाँ पे निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। तो आप ये प्रश्न भी ध्यान से देखिएगा साथियों। ये इस प्रश्न का जो है जितने भी प्रश्न हैं बाल विकास से हो, चाहे पर्यावरण के हो, चाहे हिंदी, आपको प्रैक्टिस जरूरी है। आपके पास अगर जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग काम करेगा और उतने ज़्यादा अच्छे से आप सटीक आंसर दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पे चारों आंसर सही लगता है लेकिन हमको सटीक आंसर देना है। ठीक है साथियों, तो इसका पहला ऑप्शन है मौलिकता, बी अनुशासन, सी धारा प्रवाहिता और डी लचीलापन। ठीक है, तो इसका पहले का जो आंसर हो जाएगा वो है अनुशासन। निम्नलिखित में से सृजनशील प्रमुख तत्व तो क्या नहीं है, अनुशासन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप सोचिएगा जरूर इसमें। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए 3 अवस्थाएं, बी 4 अवस्थाएं, सी 5 अवस्थाएं या डी 6 अवस्थाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 अवस्थाएं हैं पियाजे के अनुसार। ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है करके। बड़ों कैसा लगेगा आपकी तैयारी के ऊपर है। हम जितना अच्छे से तैयारी करेंगे, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये जितना भी आप जितना ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे, कैसा टेक्निक यूज़ होता है वो आप देखेंगे, और जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? तो ऐसी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, कथन वगैरह, सिद्धांत वगैरह। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, बी स्किनर, सी पेस्टोलॉजी, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो तीसरा का जो राइट आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। चौथा है सीखने के प्रयास और मूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। सीखने के प्रयास मूल सिद्धांत के प्रतिपादक है कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव या स्किनर। तो चौथा का जो राइट आंसर है वो है थॉर्नडाइक। अगला जो प्रश्न है इसको ध्यान से पढ़िएगा। बिग व हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसी को भरना है। क्या आएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे क्या आएगा बिग व हंट के अनुसार? तो यहाँ पे आएगा सी किशोरावस्था। ठीक है साथियों, किशोरावस्था। अगला है एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो सामान्य से अधिक। ठीक है साथियों, क्योंकि उसका आईक्यू जो है 105 है, जो काफ़ी अच्छा है, जो सामान्य से अधिक बुद्धि में आएगा, और इससे ज़्यादा है तो वो श्रेष्ठ बुद्धि। अगर कम है तो यानी कि वो सामान्य, और उससे भी कम है तो 80-90 वो मंद बुद्धि।
आप देख सकते हो यहाँ पे। 7वां है लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक। तो 7वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नैतिक विकास। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह पतंग है। यह उदाहरण क्या दिखाता है? ठीक है साथियों, आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, उससे समझिएगा, उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा। ए सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण या वस्तु का प्रदर्शन। तो 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सम्मिलन में आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये सम्मिलन इसका राइट आंसर है। 9वां है समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। क्या सहायता करता है? स्व-अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्व अधिगम मॉडल। ठीक है साथियों, अगर आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो आपको ये भी अच्छे से समझ आएगा। लेकिन यह और अच्छे से तब समझ आएगा जब आप जो है पहले से अच्छे इनके बारे में जानते हो, इनके बारे में पढ़ाई किए हो, तो ही आपको ये समझ आएगा। अगर आप इसके बारे में आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आपको ये समझ नहीं आएगा। इसलिए जो है इसके बारे में आप डिटेल पहले पढ़ लें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। 10वां है एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या ये सभी। तो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सभी हो सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड या गेने। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्पीयरमैन। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। क्रो, पियाजे, स्किनर, कोहलर। तो 12वां का सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हार्वर्ड और गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। हार्वर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताया गया है। तो किसी एक को छोड़ कौन सा? भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल या अंतःवैयक्तिक कौशल। तो किसको छोड़कर? तो 13वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, सृजनात्मकता। ठीक है साथियों, अगला है मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे ने क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी। अगला है संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या मनोदैहिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन। अगला है पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष या संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष। कौन सा सीखना स्थायी होता है? ए रटकर, बी सुनकर, सी समझकर या डी देखकर। तो कौन सा? समझकर। चलिए अगला देख लेते हैं 18वां। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ए प्रारंभिक बाल्यावस्था,
बी किशोरावस्था, सी युवावस्था या डी बाल्यावस्था। तो किस अवस्था में है वो? किशोरावस्था में है। ठीक है साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण। साथियों एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप इसके बारे में पहले से नहीं पढ़े हो तो पहले से आप इसके बारे में डिटेल पढ़ो, उसके बाद ही ये प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन कर सकते हो, तभी आपको ये समझ आएगा, वरना आपके सर से ऊपर निकलेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है साथियों, पहले आप पूरा इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ये टेस्ट सीरीज या आप इसको देखिए, तभी आपको ये समझ आते जाएगा। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या कोहलबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावलोव। और आप जो भी चीज़ पढ़ते हो उसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको ये समझ आते जाएगा, आपका समझ बढ़ते जाएगा। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण की क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या चिकित्सा मंदता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जैविक मंदता। अगला है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, डिसलेक्सिया। ये अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। ठीक है साथियों, इससे रिलेटेड भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, तो उसमें आप देख लेना उस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। ठीक है साथियों, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक किस टाइप की बीमारी है ये। अगला है, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास। ठीक है साथियों, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो है किंडरगार्टन, बच्चों का स्कूल जिसको बोला जाता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है? निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रंगना। तो 24वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रमेय सिद्ध करना। अगला है, सीखने का यह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है? बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो 25वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रचनावादी मॉडल। अगला है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपर्क से। अगला है, अगला प्रश्न, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है? सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आप पढ़े हो तो अच्छे समझ गए होंगे। 27वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। ठीक है साथियों, ये विकास शारीरिक व क्रियात्मक विकास इसी तरह पहले सिर बनता है, ठीक है, सिर से पैर, उसके बाद शरीर के मध्य से बाहर की ओर बनता है। सिर से बनना शुरू हो जाता है, वो लास्ट पैर तक बनता है, उसके बाद आंतरिक देखा जाए तो पहले आंतरिक बनता है फिर बाहर बनता है। अगला है यहाँ पे, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या ये सभी? श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकते, तो उनके लिए जो सुन नहीं सकते वो क्या यूज करते हैं? सांकेतिक भाषा। जो देख नहीं सकते उसके लिए ब्रेल लिपि। ठीक है साथियों, जो सुन नहीं सकते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा। जो सुन नहीं सकते उसके लिए सांकेतिक भाषा का यूज किया जाता है। अगला है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो 29वां इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का। अगला प्रश्न और आज का जो है आखिरी प्रश्न है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन
गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है वो हमको यहाँ पे देखना है। चलिए तो आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, या मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपरोक्त सभी। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर वो है उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना साथियों। इसी तरह की हम वीडियो आपके लिए जरूर लाते रहेंगे।